दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। प्रभात और निशा की मुलाकात 9 साल पहले ऑफिस में हुई थी। पहली ही नजर में प्रभात को निशा पसंद आ गई थी, लेकिन निशा की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी प्रभात ने हार नहीं मानी। एक दिन उसने निशा से बेझिझक अपने दिल की बात कह दिया। दोनों के बीच सबसे बड़ी बाधा ये थी कि निशा और प्रभात अंतरजातीय थे। निशा के परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे, इसलिए निशा को भली भांति मालूम था कि वो लोग इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। निशा ने प्रभात को नामे जवाब दे दिया। उस दिन के बाद प्रभात ऑफिस ही नहीं आया। निशा को बड़ी चिंता हुई। उसके दोस्तों से पता चला कि उसने अपना हाल दीवानों जैसा बना लिया है, न कुछ खा रहा है, न पी रहा है। घर वाले भी परेशान हैं। निशा किसी प्रकार प्रभात से मिली तो उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे दीवानों की तरह प्यार कर सकता है। आखिर निशा का दिल भी पिघल ही गया। लगभग साल भर तक उन दोनों ने परिवार वालों को मनाने का प्रयास करते रहे, परंतु घर वाले नहीं माने और आखिर में हार कर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। देखो निशा, शादी से पहले तुम काम करती थी, वो ठीक है, पर हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। जो तुमने अपने पीहर में सीखा वो ठीक है, पर आज के बाद तुम्हें इसी घर के रीत रिवाजों से चलना पड़ेगा। सास ने निशा को घर में आते ही अपना निर्णय सुना दिया। थोड़े ही दिनों में पढ़ी लिखी निशा के सारे पर कट गए। हर काम को लेकर उस पर बंधन था, पर प्रभात के प्यार के आगे तो ये सब दुख भूल जाती। प्रभात की बाहों में आते ही उसकी सारी मुसीबत, सारे दर्द कम हो जाते। निशा ने अपने आप को परिवार के सांचे में ढाल लिया। शिकायत करना तो उसने जैसे सीखा ही नहीं था। शादी को 4 साल हो गए। दोनों पर बच्चे के लिए घर वालों का दबाव आने लगा। धीरे धीरे निशा पर घर वाले बहुत ज्यादा दबाव डालने लगे। हमने तो आते ही 4 साल में 3 बच्चे जन्म दिए। हमारी बड़की बहू को देखो, शादी के अगले ही साल मुन्ना हमारी गोद में आ गया। पर ये पढ़े लिखे लोग हैं, न इनके चोंचले ही अलग हैं। सासू माँ पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन चाची से कह रही थी। निशा को आते देख उनकी आवाज का टोन थोड़ा और ऊंचा हो गया था। ऐसा नहीं था कि निशा और प्रभात को बच्चा नहीं चाहिए, पर निशा कुछ नहीं कर पा रही थी। अब तो ये सवाल निशा के गले की फांस बनता जा रहा था। निशा को आते जाते हर कोई बस एक ही सवाल पूछता कि निशा, खुशखबरी कब सुना रही हो। सास ताना मारने लगी, बहू, क्या मेरे मरने के बाद पोता या पोती का मुंह दिखाओगी। अड़ोस पड़ोस सब जगह बस बच्चे की ही चर्चा होती थी। देखते ही देखते 7 साल का समय बीत गया। निशा को लग रहा था उसका जीना दुश्वार हो गया है। प्रभात जो पहले उसे दिलासा देता था, न जाने क्यों वो भी अब उससे उखड़ा उखड़ा रहने लग गया था। लता निशा की सबसे खास सहेली थी, जिससे वो अपने सारे सुख दुख बांट लेती थी। एक दिन लता उसे डॉक्टर के पास ले गई और सारे चेकअप करवाए। निशा की सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। जब उसने ये बात प्रभात को बताई तो उसको बहुत गुस्सा आया। प्रभात ने उससे कहा, क्या वो उसकी मर्दानगी को ललकार रही है। निशा प्रभात का ये रूप देखकर स्तब्ध थी। जिस प्रभात ने उसके प्यार में जीने मरने की कस्में खाई थी, आज वो कैसे इतना बदल गया। वो इस दिन बहुत रोई, पर उसने अपना धैर्य नहीं खोया। कुछ दिन बाद जब प्रभात सामान्य हुआ तो निशा ने बड़े प्यार से उसे समझाया, तो वह डॉक्टर के पास चलने को राजी हुआ। शाम को दोनों डॉक्टर के पास जाकर हो आए। अगले दिन रिपोर्ट्स भी आ गई। निशा का शक सही साबित हुआ, कमी प्रभात में ही थी। जब से रिपोर्ट आई थी, प्रभात का व्यवहार और बदलने लगा। वो निशा से नजर नहीं मिला पाता था। निशा ने प्रभात को समझाते हुए कहा, प्रभात, आज के इस विज्ञान युग में सब संभव है। आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है।
डॉक्टर ने निशा को प्रभात के लिए दवा भी दी थी, पर प्रभात अपनी मर्जी की करता, दवाइयों को खाता नहीं था, इधर उधर फेंक देता था। घर वाले निशा के मुंह पर ही बाँझ कहने लगे। निशा जानती थी कि कमी उसमें नहीं है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि वो प्रभात से बहुत प्यार जो करती थी। उसके अपने यानी कि मायके वालों ने तो कब का उससे दूरी बना ली थी। प्रभात के अलावा उसका इस दुनिया में कोई था भी तो नहीं। निशा ने प्रभात के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्रभात जी, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते हैं। अगर आप हाँ कहे तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं। कम से कम इसी बहाने हमें माँ बाप कहने वाला कोई तो आएगा। प्रभात उसका हाथ झटके से हटाया और आंखें दिखाते हुए कहने लगा, तो क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि तेरा पति इस लायक नहीं कि तुझे बच्चा दे सके? मेरी जग हंसाई करवाना चाहती है। खबरदार, आज के बाद किसी डॉक्टर के पास गई तो। निशा की आंखें डबडबा आई। उसने प्रभात का ऐसा रूप आज पहली बार देखा। वो पूरी तरह से प्रभात पर निर्भर थी। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो कोई ट्रीटमेंट ले पाती। प्रभात उससे और कटा कटा रहने लगा। परिवार वाले भी उससे दूर थे। अब तो उसका हर दिन घुट घुट कर आंसुओं में ही गुजरता। पंडिताइन काकी प्रभात की माँ से बोली, देखो प्रभात की माँ, लड़की बहुत ही खूबसूरत है और हमारे समाज की भी है। मैं तो कहती हूँ अपने प्रभात की शादी इसी से करवा दो। कब तक इस बांझ को अपने गले बांध कर रखोगी? अगले दिन माँ ने प्रभात को उस लड़की की फोटो भी दिखा दी। प्रभात की चुप्पी में ही उसकी रजामंदी दिख रही थी। निशा सुन, अपना सामान पैक कर और निकल जा इस घर से। तुझ जैसी बांझ मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। सासू माँ ने जैसे ही कहा निशा पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ जी, कमी मुझ में नहीं आपके बेटे में है। चाहे तो आप रिपोर्ट्स भी देख सकती है। मैं बांझ नहीं, आपका बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। निशा के मुंह से इतना सुनते ही प्रभात ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद दिया और गुस्से से बोला, तू मुझ पर इल्जाम लगाती है। ये है तलाक के पेपर, साइन कर दो इन पर। मेरी माँ सही कहती है, मेरी ही गलती थी कि तुझ जैसी लड़की से मैंने शादी की। निकलो मेरे घर से। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़के के लिए उसने अपना घर परिवार छोड़ा, आज वही उसकी ये दुर्गति कर रहा है। निशा बेसुध सी थी। वो क्या करें नहीं समझ पा रही थी। उसने कागजों पर साइन किए और अपना सामान उठाकर चल दी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर लता चौंक गई। ये इतनी रात की कौन आया है? निशा तुम? निशा को इस हालत में देखकर लता चौंक पड़ी। निशा फूट फूट कर रोने लगी। लता ने निशा को संभाला, उसका अच्छे से ख्याल रखा। अब निशा के पास ये विकल्प था कि वो आत्मनिर्भर बने। लता ने अपनी कंपनी में निशा की जॉब लगवा दी। कुछ ही महीनों में निशा का तबादला दूसरे शहर में हो गया। उसका तलाक हो गया। प्रभात से निशा टूट चुकी थी, फिर भी किसी तरह उसने खुद को संभाला। अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया। हार नहीं मानी, न खुद से और न ही प्रभात से। यहाँ उसकी मुलाकात अभिषेक से हुई। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर अभिषेक के प्यार ने उसके हर घाव पर मलहम लगा दिया। आज अभिषेक के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी। साथ ही एक ऐसा खुशी का मौका था जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही थी। उधर प्रभात की दूसरी शादी हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वो लड़की प्रभात को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। प्रभात शराब के नशे में धुत रहने लगा। उसकी नौकरी भी चली गई। प्रभात की सच्चाई अब सब लोग जान चुके थे। जितना बुरा उसने निशा के साथ किया था, उसी के कर्मों का फल आज वो भुगत रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। प्रभात बरामदे की तरफ आया। उसकी माँ ने दरवाजा खोला। सामने निशा खड़ी थी। मां जी, याद है आपने कहा था कि मेरे जीते जी मुझे खुशखबरी सुना देना। ये मेरी गोद भराई की रस्म का कार्ड है। आप जरूर आइएगा मुझे आशीर्वाद देने। निशा ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। प्रभात को लग रहा था कि काश ये धरती फट जाए और वो इसी जमीन में समा जाए।
उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो निशा से नजर भी मिला सके। निशा पलटी, उसके गर्भ में एक सुगबुगाहट हुई। उसने पेट पर हाथ रखा, अपने आंसू पोंछे और चल दी। अभिषेक के साथ इस नए सफर की नई शुरुआत पर कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। KR हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक व शेयर जरूर करें और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।